नमस्कार दोस्तों। कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र है जिनके साथ नियति ने हमेशा ही गलत किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुआ और उन्होंने कैसे उनका सामना किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जन्म होते ही माता ने त्याग दिया। भगवान ने कर्ण की परीक्षा तो उनके जन्म होते ही शुरू कर दी थी। कर्ण की जन्म घटना से कोई भी अनजान नहीं है। कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को सूर्यदेव से ना चाहते हुए भी पुत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन समाज में उन्होंने एक नवजात शिशु को नियति के भय से सूर्यपुत्र कर्ण को गंगा में बहा दिया। और यह पहली और आखिरी बार था जब नियति ने कर्ण का साथ दिया। कर्ण को उसे जीवित राधा माँ के साथ पहुंचा दिया। कर्ण को माता राधा और अधिरथ बाबा के द्वारा अपने सगे पुत्र के जैसे ही प्यार मिला, इसलिए कर्ण को आज भी लोग राधे के नाम से जानते हैं। द्रोणाचार्य ने किया भेदभाव। कर्ण थोड़े बड़े होते ही वह द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनका वही अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता, मैं केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देता हूँ। तो कर्ण का श्रापित जीवन द्रोणाचार्य के भेदभाव करने के तुरंत बाद ही उन्होंने द्रोणाचार्य का आश्रम त्याग दिया और महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चले गए। सूतपुत्र होने के कारण उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम को झूठ बोलना पड़ा कि भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। झूठ बोलकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा जरूर प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान परशुराम जी कर्ण को अपना प्रिय शिष्य, उनकी विद्या, तपोबल विद्या और बाहुबल देखकर ही बनाया था। कर्ण काफी कम समय में भगवान परशुराम के प्रिय हो गए थे। कर्ण भगवान परशुराम के इतने प्रिय हो गए थे कि वो एक दिन कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो गए थे। तभी कर्ण की जांघ पर एक कीड़ा काटने लगा। इससे कर्ण के शरीर में रक्त की धारा बह रही थी, लेकिन गुरु की निंदा न टूट जाए, इस वजह से उन्होंने एक आवाज भी नहीं निकाली। तब भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब वह बहुत क्रोधित हो गए और कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने अस्त्र की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उस अस्त्र का ज्ञान भूल जाएंगे। कर्ण को भगवान परशुराम जी से श्राप नहीं मिला था। जब अनजाने में उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला था, तब उन्हें एक और श्राप मिला था। इस श्राप के कारण अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। रंगभूमि में हुआ कर्ण का अपमान। जब द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव अपनी शिक्षा समाप्त करते हैं, तब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए रंगभूमि तैयार किया जाता है। यहाँ पर सभी कौरव और पांडव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक समय अर्जुन भी इस रंगभूमि में अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे और हमेशा से ही वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोण ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। उस रंगभूमि का प्रदर्शन देखने के लिए कर्ण भी आए हुए थे। तब अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। तब यह बात कर्ण से नहीं सही जाती है, इसलिए वह रंगभूमि में उतरने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्जुन को रणभूमि में युद्ध कौशल दिखाने के लिए अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा था। कर्ण वह बहुत ही आसानी से कर दिखाते हैं। इसके बाद वह अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देते हैं। जब कर्ण अर्जुन को द्वंद्व के लिए पुकारते हैं, तभी कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं कि हे वीर, तुम्हारी जाति क्या है? राजकुमार किसी के भी साथ द्वंद्व नहीं करते हैं। कृपाचार्य का प्रश्न सुनकर कर्ण कहते हैं कि वह एक सूत पुत्र है, सारथी अधिरथ का पुत्र है। कर्ण की जाति के बारे में रंगभूमि के लोगों को जब पता चला तो उनको बहुत अपमानित किया गया। रंगभूमि के लोग बोलने लगे कि सूत का काम रथ के रास को संभालना है, धनुष की प्रत्यंचा को नहीं। रंगभूमि में जब कर्ण को अपमान मिल रहा था, तब दुर्योधन ने कर्ण को मित्र बना लिया और अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तब से कर्ण और दुशासन एक दूसरे की मित्रता के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आपको बाकी के हुए अन्याय के बारे में हम अगले भाग में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।